प्राची और नेहा बचपन की सहेली थी। दोनों का साथ ऐसा था कि लोग उन्हें एक दूसरे के बिना कभी नहीं देखते थे। जहाँ प्राची चुलबुली और हंसमुख स्वभाव की थी, वहीं नेहा शांत और संजीदा थी। इन दोनों की मित्रता की सीमाएं पूरे गांव में ही दी जाती थी। वे एक दूसरे का साथ सुख दुख में हमेशा साथ देती थी। वक्त बीतता गया और दोनों सहेलियां बड़ी हो गई। उन्हें गांव में ही स्कूल से पढ़ाई की और एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में भी उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें अलग अलग शहरों में नौकरी मिल गई। प्राची को एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला, जबकि नेहा को टीचर बनकर अपने गांव में ही बच्चे को पढ़ाने का निर्णय लिया। के साथ दोनों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। प्राची की नौकरी शहर में ही थी, उसकी ज़िंदगी भागदौड़ भरी हो गई थी। दूसरी ओर नेहा गांव में ही अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जी रही थी। भले दोनों के जीवन में बदलाव आया, लेकिन उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर बात करती और अपनी खुशियाँ और परेशानी बताती। एक दिन प्राची की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसे पूरा करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी और वो अपने काम में पूरी तरह से खो गई। इस दौरान उसने नेहा से बात करना भी कम कर दिया। नेहा को समझ में आया कि प्राची को बहुत दबाव है, इसलिए उसने भी प्राची को परेशान नहीं किया और समय समय पर उसके हालचाल पूछती थी। प्राची को शहर की चकाचौंध ने अपनी तरफ खींच लिया और नए दोस्त, नया माहौल ने उसकी ज़िंदगी में कई बदलाव ला दिए थे। वो धीरे धीरे नेहा से दूर होती जा रही थी, लेकिन नेहा ने कभी उसकी दोस्ती का दामन नहीं तोड़ा। एक दिन प्राची को कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगने लगा। उसने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई, किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी होता है। प्राची की कंपनी में अचानक कुछ आर्थिक संकट आ गए और उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। प्रोजेक्ट के बाद उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन अब वो उन जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही थी। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि प्राची तनाव में रहने लगी। उसने अपने शहर में दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया। एक दिन प्राची की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उसे इलाज की ज़रूरत पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में वो किसके पास जाए और किससे मदद मांगे। उसे याद आया कि उसके जीवन में भी एक ऐसी दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहती है। उसने नेहा को फ़ोन किया, लेकिन डर रही थी कि कहीं नेहा उपेक्षा के कारण उसे माफ़ ना करे। नेहा को जैसे ही प्राची की हालत के बारे में पता चला, वो तुरंत अपने गांव से शहर के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर ने प्राची का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। कोई भी कठिनाई आए, हम मिलके उसे पार करेंगे। नेहा की बातें सुनकर प्राची को आंखों में आंसू निकल गए। उसने एहसास हुआ कि उसकी सच्ची दोस्ती किसका चौक या नई ज़िंदगी से नहीं, बल्कि नेहा से ही थी, जो उसकी हर स्थिति के साथ खड़ी रहती थी। प्राची की मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधार होने लगी और वो वापस स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद प्राची ने अपने जीवन में मूल्य को समझा। उसने महसूस किया कि सच्चे मित्र वे होते हैं जो हर स्थिति में साथ देते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। प्राची नेहा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब
कभी उसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता का मूल्य सबसे बढ़कर होता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाई समय में आपके साथ खड़े होते हैं, ना कि वे जो सिर्फ आपकी सफलता में ही भागीदार बनाना चाहते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, सच्चे मित्रों की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए।